हेलो एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है पेन ऑफ लूजिंग। इस चैप्टर में बताया गया है कि मार्केट हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं। कभी गेन तो कभी लॉस होता ही रहता है। लेकिन जब पोर्टफोलियो में एक बड़ा लॉस होता है तो पेन भी होता है। अगर बात करें 2020 के कोविड 19 पैंडेमिक की, तो उस समय पे बीएसई सेंसेक्स कुछ ही हफ्तों में 35% से गिर गया था। तो उस टाइम पे जिन इन्वेस्टर्स ने पैसे डाल रखे थे, उनके पोर्टफोलियो में अचानक से बहुत बड़ा लॉस दिखाई दिया, जो कि जिसके कारण बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और आपके स्टॉक प्राइस में अचानक से 20% की गिरावट दिखे, तो एक बहुत बड़ा गिरावट होता है, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि मार्केट के फ्लक्चुएशंस वो नॉर्मल है। जरूरत है कि उस समय पे काम रहे और अपने कंपनी के फंडामेंटल्स पे ट्रस्ट करें, क्योंकि जो कंपनी अगर 20% से गिरी है, वो आगे 30%, 40% या उससे ज्यादा बढ़ भी सकती है। अगर हम बात करें कोविड 19 पैंडेमिक की, तो मार्च में स्टॉक के प्राइसेस अचानक से बहुत ज्यादा गिर गए, लेकिन जून 2020 से वो फिर से रिकवर करने शुरू हो गए और आज 2023 में बीएसई सेंसेक्स के प्राइस के जो लेवल हैं वो 60,000 से भी ज्यादा है। तो किस तरह से मार्केट फ्लक्चुएट करती है, ये आप देख सकते हैं। आगे बसंत महसोरी जी ये भी बताते हैं कि लेकिन जब प्राइसेस गिरते हैं तो पेन तो होता है, लेकिन वहीं पे अगर आप गेन करते हैं, उस समय पे भी पेन होता है। मान लीजिए कि मैंने कहीं पे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो 30% से उसके स्टॉक के प्राइसेस गिर गए, तो उस समय पे तो मुझे पेन होगा कि मेरे पोर्टफोलियो में गिरावट दिखेगी। लेकिन कोई स्टॉक 20% से बढ़ा और मैंने उस स्टॉक को बेच दिया, अपने प्रॉफिट को गेन किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो स्टॉक के प्राइसेस 50% से बढ़ गए। तब हमें महसूस होता है कि अगर हमने कुछ दिनों तक और अपने स्टॉक को रखा होता, इन्वेस्ट कर रखा होता, तो हमें और भी ज्यादा गेन होता। यानी गेन के टाइम पे भी हमें पेन होता है और लॉस के टाइम पे तो पेन होता ही है। तो इसलिए बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि जरूरी है कि हम जब मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझें। आगे इस चैप्टर में बताया जाता है कि मेनली 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक वो जिन्होंने स्टॉक खरीदा और जब प्राइसेस गिरने लगते हैं, तो अपने स्टॉक को बेच देते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा लॉस ना करें अपने स्टॉक के प्राइसेस में। लेकिन वहीं पे दूसरे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं, जब वो गेन करते हैं, मान लीजिए कि उन्होंने इन्वेस्ट किया और उनके 20% से स्टॉक प्राइसेस बढ़ गए, तो उन्होंने अपने स्टॉक को बेच दिया और वहां से प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो ऐसे लोग होते हैं। तीसरे ऐसे लोग होते हैं कि मान लीजिए कि उन्होंने किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद रखा है और वो उस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं, तो अपने लॉस को एवरेज करने के लिए वो और भी ज़्यादा स्टॉक को खरीदते हैं। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं, लेकिन तीनों तरह के लोग लॉन्ग टर्म में लॉस करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई रखें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके बिज़नेस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझें। आगे इस चैप्टर में बताया जाता है कि जब पैनिक सिचुएशन होता है, यानी कि जब मार्केट गिर रहा होता है, जब बाकी लोग स्टॉक को सेल कर रहे होते हैं, तो उस समय पे कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझ के, फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ के अगर हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो वो वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा टाइम होता है। लेकिन जरूरी जरूरी है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझे। 2020 के पैंडेमिक के टाइम पे जब बीएसई सेंसेक्स गिर रहे थे, जब स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे थे, तो उस समय पे कुछ भी सर्टेन नहीं था और कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा, पैसे गेन करेंगे, लॉस करेंगे, कुछ भी सही नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने कंपनी के फंडामेंटल पे ट्रस्ट किया और कंपनी में इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म में उन्होंने बहुत अच्छा वेल्थ भी बनाया। लेकिन आगे बसंत महेश्वरी जी ये भी बोलते हैं कि कभी भी अगर स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हो, तो उस समय पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट रिकवर कर रहा हो। यानी मार्केट जब गिर रहा हो, उस समय पे इन्वेस्ट करने के बजाय जब मार्केट रिकवरी फेज में हो, जब वो रिकवर करना शुरू करे, उस समय पे मार्केट में या स्टॉक को लेना चाहिए या मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए।
आगे वसंत महेश्वरी जी ये भी बताते हैं कि कभी भी हमें इसलिए स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उसके प्राइसेस बहुत कम है। हमें स्टॉक को इसलिए खरीदना चाहिए कि उसके फंडामेंटल्स, उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस आइडियाज अच्छे हैं, यानी कि पूरी प्रॉपर एनालिसिस हो तभी मार्केट में या किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहिए। मान लीजिए मैं आपने किसी स्टॉक को खरीदा किसी कंपनी के सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके प्राइसेस बहुत गिरे हुए थे, बहुत कम थे। लेकिन हो सकता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो, उस पे बहुत ज़्यादा लेवरेज हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ज़रूरत है कि हम सब समझ के उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। आगे ये भी बताते हैं कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट में। यानी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है अपने स्टॉक के लिए ताकि आप अगर उन्होंने आगे 2 एग्जाम्पल दे रखा है, एक नेस्ले, दूसरा एशियन पेंट्स। इन दोनों स्टॉक के बारे में बताते हैं कि ये दोनों कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने शुरू में बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन उसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, बिजनेस आइडियाज अच्छे थे। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक में, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया इसके फंडामेंटल्स को समझ के लॉन्ग टर्म में पेशेंस रखा तो लॉन्ग टर्म में उन्होंने बहुत अच्छा वेल्थ बनाया। इस कंपनी ने बहुत पैसे बना के दिए। इस कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ भी किया। आगे इस चैप्टर में बताया जाता है कि मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। इनमें पे एक वैसे इन्वेस्टर जो पूरी कंपनी को अच्छे से समझते हैं, एनालाइज़ करते हैं, उसके बिज़नेस आइडिया को समझते हैं, फंडामेंटल्स को समझते हैं, उसके बाद से स्टॉक को लेते हैं, यानी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहीं पे एक ऐसे लोग होते हैं जो किसी दोस्त से पूछ के, किसी रिश्तेदार से पूछ के या किसी के और के आइडिया को लेकर यानी कि बोरो करके, किसी और के आइडिया को बोरो करके इन्वेस्ट करते हैं। तो बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि जो लोग पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके बिज़नेस को समझ के इन्वेस्ट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बनाते हैं, अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। लेकिन जो लोग दूसरे के आइडियाज़ बोरो करके इन्वेस्ट करते हैं, वो शॉर्ट टर्म में तो पैसे बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें लॉस होता है। क्योंकि अगर उन्हें पूरा प्रॉपर पता है, अगर कंपनी गिर रही है, उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, अगर कंपनी के बारे में वो अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके फंडामेंटल पे उनको ट्रस्ट होता है। तो वहीं पे जो लोग दूसरे के आइडियाज़ बोरो कर रहे होते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं और अपने स्टॉक को बेच देते हैं और जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में ये बताया गया है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, तो फ्लक्चुएशन होगा, कभी लॉस कभी गेन होगा। तो उस समय पे उस पेन को रिकवर करने के लिए हमको काम रहना होगा और इस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और कंपनी को उसके फंडामेंटल्स को, उसके बिज़नेस आइडियाज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करना चाहिए। उसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था इस चैप्टर का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँ या पूछ सकते हैं। थैंक यू।